जनाब अली का इंतकाल हुआ तो पता कैसे? हजरत अली फजर की नमाज में लोगों को जगा रहे थे, कूफे से गुजर रहे थे, गलियों से मस्जिद में जा रहे थे। कूफे की जामे मस्जिद में जाते हुए अस्सलातु इलल जामिया, चलो नमाज के लिए मस्जिद। जनाब अली अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, चलो भाई नमाज नींद से बेहतर है। फजर की नमाज में जगाते जगाते हजरत अली पे वार किया, और बदबख्त अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम, तेरे नसीबे सड़ जाए। जालिम, तुझे पता है तूने किस पेशानी पे वार किया है? वो पेशानी जिसको मुस्तफ़ा चूमा करते थे। तुझे पता है तूने कौन सा खून बहाया है जो जिंदगी भर दीन इस्लाम की आबियारी करता रहा? मेरे अजीजों, जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे पहला वार जब हुआ और हजरत अली को जख्म आया, जमीन पे गिरे, तो हजरत अली ने अपने बेटे इमाम हसन से फरमाया, हसन, रात ख्वाब में मुस्तफ़ा की ज़ियारत हुई थी, रात हुजूर मिले थे और मैंने अर्ज की थी, सोने जी नहीं लगता, लोगों ने बड़ा सताया है, कोई मेहरबानी नहीं कर देते। फरमाते हैं रसूल पाक ने दस्ते शफ़क़त फेरा था, मुझे लगता था मेरी तैयारी है, बेटा मेरा बुलावा आ गया है। हजरत जनाब इमाम हसन से फरमाया, बेटा ये जिसने मुझे कत्ल किया इसे ठंडा पानी पिलाओ, ये थक गया है वार करते हुए, इसे शरबत पिलाओ। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी वक्त है, फरमाया मेरे दुश्मन से उसे सलूक करना, और फरमाया देखो लोग इसे सताएंगे, अगर मैं जिंदा रहा तो ठीक, वरना इसे मेरे पास भेज देना, इसे सजा सुना देना, इसे लोगों को सताने के लिए ना छोड़ देना। जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की मौत का वक्त आया तो लफ्ज पता क्या थे जुबान पे? फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया है। आज वो जो नबी पाक से मैंने मक्के में वादा किया था, आज कूफे की जामे मस्जिद में शहीद होके ला सजना असी तोड़ निभाई, जान की तीरा तेरे। फरमाया देख लो वो जो मैंने हुजूर से वादा किया था कि या रसूलल्लाह हिफाजत करूंगा, नुसरत करूंगा, आज कूफे में शहीद होके मैंने वादा निभा दिया है। मेरे दोस्तों, रमजान का आखिरी जुमा पढ़ने आए हो, जनाब अली 21 रमजान को दुनिया से चले गए। ये अली, ये वो हस्ती थी कि मेरे हबीब पाक ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली भी मौला है, जिसका मैं दोस्त उसका अली भी दोस्त है। ये जो नबी पाक का दोस्त था, इसकी यारी आपने देखी किस तरह की थी? इसने सारा कुछ मुस्तफ़ा के नाम पे लौटाया। आज मैं और आप रो रहा है दीन, दीन नबीदा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे, किथों लब्बा अली बहादुर जेड़ा मिन्नू सीने लावे। जो बच्चा मैट्रिक साइंस के साथ पास करता है उसे तो ले जाके कॉलेज में दाखिल कराते हो, और जो ना काम सीख सकता है ना बेचारा स्कूल पढ़ सकता है, उसे लाके नबी पाक के दीन के लिए पेश करते हो, तौहीद करते हो मुस्तफा के दीन की। बच्चे को सारा कुछ सिखाते हो, साथ मस्जिद में नहीं लेके आते, ये सतीला है दीन तुम्हारा। सारे काम करते हो, नमाज का वक्त आए तो बोल देते हो मेरे पास वक्त नहीं है। क्या ये याराना है तुम्हारा नबी पाक के दीन के साथ? इमाम हसन और हुसैन जैसे तुम्हारे लाल नहीं, करबला की मट्टी में रोल गए, लेकिन जनाब अली ने फरमाया ये रोले हुए अच्छे हैं, इसलिए कि ये नबी के नाम पे रोल रहे हैं, ये नबी के नाम पे रोल रहे हैं। तुम देखोगे कयामत तक लोग मिंबरों पे बैठ के मेरे शहजादों के नाम के खुतबे पढ़ा करेंगे। मेरे दोस्तों, याद रखो, बड़ा जुल्म किया मैंने और आपने मुस्तफ़ा के दीन के साथ। जिन्होंने दीन के नाम पे इज्जतें पाई वो भी दीन के लिए मुखलस ना हो सके। मुझे और आपको नबी पाक के नाम पे मिला, मुस्तफ़ा की वजह से हमारे ऐब छुपे रहे, अल्लाह ने जाहिर न किया। और हमारा हाल ये है कि हमारे पास फुर्सत नहीं मस्जिद आने की। बेटा मस्जिद आ जाए तो झिड़कते हैं, और वो सिनेमा में चला जाए तो फिक्र तक नहीं होती। क्या सुलूक करते हो नबी पाक के दीन के साथ? ये तुम्हें सीरत सिखाती हजरत अली की, ये दर्स दिया जनाब सैयदा ने तुम्हें, ये सिखाया इमाम हसन और हुसैन ने। आज मदरसे दीन के खाली, मस्जिद बेआबाद। मैं आपको बताता हूँ, आपका तहसील वजीराबाद का सबसे बड़ा मदरसा आप जाकर देख लें, दर्स निज़ामी की मिराज खोता चला जा रहा है। इसलिए कि तालिब इल्म कहते हैं 8 साल पढ़ के निकलेंगे तो हमें मिलेगा क्या? हमारी जरूरतें कौन पूरी करेगा? हम पे लोग ताने मारते हैं, तनकीद करते हैं। मैंने और आपने जुल्म किया मुस्तफ़ा के दीन के साथ, हमें कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। हम ना हज़रत अली से प्यार कर सके, ना हसन और हुसैन से मोहब्बत कर सके, ना नबी पाक अलैहिस्सलाम के पैगाम को
जिंदा रख सके। हमने अपने दीन को दिया ही कुछ नहीं, हमने रसूल पाक के नाम पे लुटाया ही कुछ नहीं। हम शर्माते हैं दीन की बात करते हुए, हमें डर लगता है दीन की तबलीग करते हुए। इतना जुल्म, इतनी ज्यादती। मेरे दोस्तों, आज रमजान का ये जुम्मा देखे ना, दाढ़ी रखना हमारे लिए बोझल हो गया यार। चेहरे पे चंद बाल रखना, वो खुदा इसने बीवियों को दाढ़ी नहीं दी, कहा मर्दों की इज्जत मैंने बनाई है। अली का नारा लगाने वाले को हया नहीं आती कि जनाब अली ने हमेशा दाढ़ी सजा के रखी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ते हुए हमें एहसास नहीं होता कि आज मर गए, कब्र में गए तो हुजूर पूछेंगे मैंने तो सारी जिंदगी मुट्ठी भर दाढ़ी मेरे चेहरे पे रही, तुझे किस चीज ने रोक रखा था? ये दुनियादारी जो निभाते फिरते हो ना, ये तो जिनके लिए पापड़ बेलते फिरते हो, सारी दुनिया बेवफा है, कोई पूछने वाला नहीं। माँ बड़ा प्यार करती है, बीवी कहती है कि बस मेरा गुजारा नहीं, बच्चे कहते हैं अब्बा जी आप घर में आए तो दिल नहीं लगता, अंधेरी कब्र में जाके डाल आते हैं। माँ बड़ा प्यार करती है, कभी नहीं उसने कहा मुझे बेटे के साथ लिटा दो, कभी बीवी नहीं गई, कभी बच्चे नहीं गए। वहां कौन आता है तेरी कब्र में? वहां वही आता है जिसकी सुन्नत अदा करते हुए डरते हो, वहां वही मुस्तफा पहुंचते हैं जिनके नाम पे इमामा बांधते हुए डरते हो, वहां वही रसूल आते हैं। और पता है आके क्या कहते हैं? हुजूर फरमाते हैं कब्र में आऊंगा, तुम्हारे अमाल थोड़े होंगे तो बख्शवाऊंगा, मिजान अमल पे आऊंगा, अमाल तोड़े होंगे बख्शवाऊंगा। फरमाया नबी अपने अपने मिंबरों पे बैठेंगे, मेरा मिंबर खाली होगा, सोनिया किधर होगे? फरमाया उम्मत गुनाहगार होगी, मैं बख्शवा रहा हूंगा। ये रमजान गुजर रहा है, रोजे बीत रहे हैं, मस्जिदें फिर वीरान हो जाएंगी। ये सवाल करेंगी हमें क्यों बनाया था, हमें क्यों सवारा था? मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी ना रहे। मेरे दोस्तों, दीन इस तरह लुट रहा है और हम खामोश अपने घर में बैठे हुए हैं। आगे बढ़ो, नबी पाक का दीन तुम्हें पुकारता है। अल्लाह ने 4 बेटे दिए हैं तो एक बेटा बाजू निकाल के नबी पाक के दीन के नाम पे पेश करो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हिम्मत दी है तो दीन सीखो। मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा, मुझे माफ कर देना। आज अगर हमें दुआए कुनूत भी याद ना हो, आज अगर नमाज जनाजा भी ना आती हो, कुरान की 4 सूरतें भी ना आती हो, आज अगर रमजान के सारे रोजे बीत जाएं और हमने एक भी ना रखा हो, तो क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि कब्र में पहुंचेंगे और नबी पाक हमारी सिफारिश करेंगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यार किया मेरे और तेरे साथ। अपने आप को समझा, आज जरूरत है मुस्तफा के दीन को, आज हाजत है नबी पाक के दीन को। आगे बढ़ो, इस दीन की खिदमत करो, इस दीन के लिए अपने आप को वक्फ करो। खाली माल नहीं, अपने आप को भी पेश करो। मस्जिदों में आओ, महफिलों की रौनक बनो। इन मस्जिदों को मैंने कहा था जब खाके शाया हुए थे, मैंने कहा काफिर खाके शाया करता है, हमें दुरूद ज्यादा पढ़ना चाहिए। वो नबी पाक की मुखालफत करता है, हमें दाढ़ी ज्यादा रखनी चाहिए, इमामा ज्यादा बांधना चाहिए, हमें रसूल पाक का पैगाम आम करना चाहिए। आज जुमे में क्या कुछ दोस्त नियत करते हैं कि दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे आज के बाद इंशाअल्लाह? कुछ दोस्त ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह मस्जिद में पाबंदी से आएंगे, कुछ दोस्त ये इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह आज के बाद कज़ा नहीं करेंगे, कुछ दोस्त अपने दिल के साथ ये नियत करते हैं कि अगर अल्लाह ने दाढ़ी की तौफीक दी है तो सर पे इमामा भी बांधा करेंगे। मैंने आज ये काम आपको करना था ना, मैंने आज 3-4 दोस्तों के सर पे पगड़ी बांधी जुम्मे से पहले। मैंने कहा यारो जरा पगड़ी बांध के बैठ जाओ, हो सकता है तेरी बांधी हुई पगड़ी की बरकत से अल्लाह किसी और को भी तौफीक अता फरमा दे। मेरे दोस्तों, ये मेरे नबी की सुन्नतें हैं जिनको हम छोड़े हुए हैं। कुछ प्यार करो इनके साथ, कुछ मोहब्बत करो। मैं ज्यादा तवील बात नहीं करना चाहता, बाकी बातें आपसे करूंगा, करने को जी चाहता है। इंशाअल्लाह कल बाद अज़ नमाज इशा इसी मस्जिद में दोबारा से महफिल शब कदर होगी। मैं आपसे बिल्कुल वादा नहीं करता कि मैं आपको कितने बजे फारिग करूंगा। कल आप इशा के वक्त आएंगे, फजर से पहले आप कब जाते हैं हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं आपको घर भेजने का। और सिर्फ एक बात कि जिस नबी ने कितनी रातें हमारे लिए जाग के गुजार दी है, हम भी इंशाअल्लाह 27वीं की रात नबी पाक के नाम पे जागेंगे, हम रसूल पाक के नाम पे जागेंगे और जाग के बताएंगे कि सोनिया वफादार उम्मती है। अगर आप इतनी रातें हमारे लिए जाग सकते हैं तो हमें भी जागना आता है। देखें आपके नाम पे पूरी रात जागते हैं कि नहीं मस्जिद में बैठ के। गर्मी जितनी मर्जी लगे, दिक्कत जितनी मर्जी हो, मस्जिद इमानिया में रश जितना मर्जी हो जाए, हम इंशाअल्लाह कल मस्जिद में पहुंचेंगे। पैगाम पहुंचे ना पहुंचे, हम कल इशा के बाद मस्जिद में। मैं वादा कभी नहीं लिया करता, कहता हूं जिसमें वादा करना अपने दिल से करे। मुझसे वादा करके आप फिर उस पर मुकर जाए तो ज्यादा। फिर वही बात, अपने दीन को पकड़ लो, इसी में सारी इज्जत है, इसी में सारी
انسان کے لیے وقار ہے، یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔